से भी विलक्षण है। तो किससे? प्रतिबिंब से विलक्षण क्या होगा? बिंब। जड़ से विलक्षण होगा चेतन, दृश्य से विलक्षण होगा दृष्टा, शव से विलक्षण होगा। तो ये परमात्मा को अब पहुंच रहा है। वो तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है। तो इसको अभी और थोड़ा तपस्या करना आवश्यक है। अतः उत्तर न देना ही ठीक है। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर न मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहले की भांति पुनः पिताजी से वही प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक से न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बताइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तो विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर, अर्थात तपस्या पूर्वक उसका पूर्व कथा अनुसार विचार कर। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक पिता के उपदेश पर विचार किया। और अब इसको पिता के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वस्तु वहीं पहुंच रहा है। प्रतिबिंब से अब जब छलांग लगाएगा तो बिंब में ही तो उतरेगा। और परमात्मा के बारे में अब बोलने की भी जाने की जरूरत नहीं। अनुभव किया, आनंद स्वरूप ब्रह्म ही परमात्मा है। आनंद स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार यह अनुभव कर रहा है। पढ़ो। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया, आनंद ही ब्रह्म है। यह आनंद घन परमात्मा ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि सबके अंतरात्मा है। ये आनंद से ही सब लोग जीवित हैं, आनंद से ही संतान पैदा करते हैं, आनंद के लिए ही जी रहे हैं और मरकर भी आनंद ही चाहते, आनंद में ही मरते तक भी आनंद ही चाहते हैं, दुख कोई भी। तो ये आनंद ही वस्तुतः ब्रह्म है। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद के लिए ही सबका जीवन है, आनंद में ही सब लीन होते हैं। अब पिता के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं रही, अपने आप में ही निश्चय हो गया। वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं। ब्रह्म के आंशिक लक्षण अन्न में, आंशिक लक्षण प्राण में, आंशिक लक्षण मन में और आंशिक लक्षण जीव में है। ईश्वर अंश कहा ना, तो आंशिक लक्षण पर ब्रह्म तो पूरा का पूरा सर्वांग, सर्व लक्षण तो ब्रह्म में ही होते हैं। ये कैसा? अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो चंद्रमा नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी, बिजली नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसकी शक्ति पाकर ही सूर्य प्रकाश कर रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पवन चल रहा है, वर्षा से पानी मिल रहा है और पृथ्वी से अन्न मिल रहा है। उस परमात्मा की शक्ति से सब उत्पन्न होते हैं, सबका जीवन चलता है और सब उसमें लीन होते हैं। वो ब्रह्म है और वो आनंद ब्रह्म है। ऐसा अनुभव जग गया। किसको? भृगु को। गुरु कौन है? वरुण पिता। और उन्होंने साधन का क्रम समुच्चय बताते गए, ये करो, ये करो, ये करो, आगे बढ़ो। परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वह ही हैं, तथा इन आनंद घन के आनंद का लेश पाकर ही यह सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता।
इतना ही नहीं, उन आनंद घन सर्वांतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य, पवन, जल आदि यदि अपना अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवन आधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। सबका आधार एक परमात्मा है और ये पूरी सृष्टि प्रलय काल में उसी के अंदर लीन हो जाती है। फिर वही परमात्मा सृष्टि रूप में उन्हें प्रकट कर देता है। एक को हम बहुश्याम, फिर एक से वो अनेक हो जाता है। तो आनंद ही ब्रह्म है, आनंद में ही सब लीन होते हैं, आनंद से ही सबका जीवन चलता है, आनंद से ही प्रकट होता है। इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को परम ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति में इस विद्या की महिमा बतलाया गया है कि जो कोई मनुष्य भृगु के भांति विचार रूपी तपस्या करके परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी उस विशुद्ध परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो जो कोई भी इस प्रकार गुरु के वाक्य का अपने जीवन में अनुभव कर लेता है, जैसे कि भृगु ने किया, आज भी अगर कोई कर लेगा ये विचार रूपी तप को, तो वह आज भी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। उसे और कोई कठिन साधन करने की जरूरत नहीं। इतना ही। अच्छा, तो आज का विषय से हमें क्या निश्चय करना है कि हमें विचार करना है, केवल सुनकर बात को छोड़ नहीं देना है। सुनी हुई बात का फिर अपने जीवन में अनुभव भी करना है। शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें। सब प्रसन्न रहें। मन वचन कर्म के द्वारा मन वचन कर्म के द्वारा हमारे से किसी को कष्ट न हो, हमारे से किसी को कष्ट न हो, हमसे किसी को दुख न हो, हमसे किसी को दुख न हो, हमारे द्वारा वैर भाव न हो। हमारे द्वारा वैर भाव न हो। यदि हमारे द्वारा, यदि हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हमारे व्यवहार के द्वारा अगर किसी को कष्ट मिला है, अगर किसी को कष्ट मिला है, तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। वैर भाव की निवृत्ति वैर भाव की निवृत्ति वैर भाव से कभी नहीं होगी। वैर भाव से कभी नहीं होगी। वैर भाव की निवृत्ति तो वैर भाव की निवृत्ति तो प्रेम भाव से, प्रेम भाव से, मित्रता के भाव से, मित्रता के भाव से, आत्मीयता के भाव से होती है। आत्मीयता के भाव से होती है। इसलिए आत्म भाव रखें, इसलिए आत्मभाव रखें, समता भाव रखें, समता भाव रखें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। मेरे द्वारा अगर किसी को कुछ कष्ट मिला है, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, तो आप सभी के चरणों में मैं नमन करके क्षमा चाहता हूँ।
आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। साधु आप एक जग माही जी। साधु आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। साधु आप साधु हमें निकाल के देना भोजन। आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। आप एक जग माही रे साधु। आप एक जग दूजा माही कृतम रे ब्रह्म। साधु। आप एक जग माही जी। दूजा भरम स्वप्न समझानो। जो दर्पण में छाई दूजा भरम स्वप्न समझानो। दूजा भरम स्वप्न समझानो। ज्यों दर्पण में छाई जी। दर्पण में छाई जी। स्वप्न नगर को कल्पित जानो। स्वप्न नगर को कल्पित जानो। स्वप्न साक्षी है सत्य जी। स्वप्न साक्षी है सत्य जी। आप एक जग माही साधु। आप एक जग माही साधु। आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। जैसे जल हिम फेन तरंगे। जैसे जल हिम फेन करंगे। है जल वस्तु अभिन्न जी। है जल वस्तु अभिन्न जी। चूड़ी चेन अंगूठी पायल। चूड़ी चैन अंगूठी पायल। नहीं स्वर्ण से भिन्न जी। नहीं स्वर्ण से भिन्न जी। आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। जैसे एक ही स्वर्ण के द्वारा चूड़ी बन जाती है, गले की चेन बन जाती है, नाक का कांटा, कान के ईयर टॉप्स, हाथ की अंगूठी पर है तो स्वर्ण। ऐसे ही एक ही परमात्मा के द्वारा ये 84 लाख प्रकार के शरीर धारण हो गए हैं। एक ही परमात्मा, जैसे एक ही कुम्हार हम मिट्टी के द्वारा कितने प्रकार के साथ वस्तुएं बना देता, घड़ा, सुराही, दीपक कह दो, ईटा कह दो, दुर्गा गणेश, ऐसे ही एक ही परमात्मा सर्वरूप हुआ है। अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु। अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु। होती नहीं कभी भिन्न जी। होती नहीं कभी भिन्न जी। अध्यस्त मात्र कल्प न जानो। अध्यस्त मात्र कल्पना जानो। ज्यों रस्सी में सर्प जी। ज्यों रस्सी में सर्प जी। आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। जैसे मंद अंधकार में रस्सी में सांप का भ्रम होता है, फिर प्रकाश से रस्सी से सर्प भ्रम निकल जाता है।
ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से ये जगत का भ्रम खड़ा हुआ। सद्गुरु की कृपा से जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब जगत का भ्रम भी चला जाता है। कैसा? जैसे प्रकाश करने से फिर रस्सी दिखेगी, वहाँ सांप नहीं दिखेगा। वो तो अंधकार के कारण रस्सी में सांप का भ्रम होता है, पर है केवल रस्सी। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत का भ्रम होता है, किंतु है एक आत्मा। कल्पित सर्प से हानि न होवे, कल्पित सर्प से हानि न होवे, क्यों से मारन जाओ जी, क्यों से मारन जाओ जी। अधिष्ठान रस्सी के दिखते, अधिष्ठान रस्सी के दिखते, अध्यस्त सर्प न सावत जी, अध्यस्त सर्प न सावत जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। सभी खिलौना खांड में भासे, सभी खिलौना खांड में भासे, खांड खिलौना माही जी, खांड खिलौना माही जी। कहत निरंजन ब्रह्म जगत में, कहत निरंजन ब्रह्म जगत में, जगत ब्रह्म के माही जी, जगत ब्रह्म के माही जी। आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी, आप एक जग माही जी। आप एक जग माही जी। तो यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा किंचित भी नहीं है। सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है, ब्रह्म ही ये सब आकारों में ढला हुआ है। ऐसा मन में निश्चय करके सब में एकता, सब में प्रेम, सब में सद्भाव, सब में आत्मीयता हो। किसी को दुख देने की, छल कपट करने की कभी इच्छा नहीं करें। शांति।